जो है हमारे पास यहाँ पर एक और टॉपिक आ गया जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में बेसिकली होता क्या है? ये कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली आपकी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर के जब आपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस बनानी हो डिफरेंट किस्म की, तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट आप नॉर्मली आप यूज़ करते हैं पर आपको पता नहीं होगा कि कहाँ किनको जाता है। वैसे लगाते जो है आप कंडीशन, ठीक है, किसके थ्रू आप लगाते हैं? इस स्टेटमेंट के थ्रू जो है आप कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। और आपकी एल्स इफ स्टेटमेंट जो है ये आपकी जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। और आपकी जो है स्विच स्टेटमेंट जो है ये भी जो है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट कैसे आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है? क्योंकि इसमें जो है ऑब्वियसली आपके केसेस होते हैं, कोई भी एक केस सेटिस्फाई हो जाए उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिलती है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कि आप जब भी प्रोग्राम के अंदर कंडीशन बनाते हैं तो उस कंडीशंस किसके थ्रू बनाते हैं? आप इफ स्टेटमेंट के थ्रू बनाते हैं, इफ एल्स के थ्रू, एल्स इफ के थ्रू, स्विच के थ्रू बनाते हैं। तो उसमें आप यूज किस टॉपिक का कर रहे होते हैं? वो कंडीशनल स्टेटमेंट का कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कंडीशन आपकी ट्रू भी हो सकती है, वो कंडीशन आपकी फॉल्स भी हो सकती है। ट्रू के केस में भी जो है आपने कंडीशन बनाई होती है कि ये प्रिंट करे, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उस केस में भी आपने बनाया हुआ होता है कि जी ये चीज प्रिंट करे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है हम जो है कंडीशंस बनाते हैं, और वो कंडीशन जो है हम किसके थ्रू बना सकते हैं? वो इफ स्टेटमेंट के थ्रू बना सकते हैं, इफ एल्स के थ्रू, एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू, जो सभी कंडीशन पैटर्न हम यूज करना चाहें हम कर सकते हैं। अब आपने इस सवाल को जो है डिफाइन किस तरह करना है? आपने जो है सबसे पहले हर स्टेटमेंट का जो है आपने साइंटेक्स लिख लेना है। जैसा यहाँ पर हम इफ का साइंटेक्स लिखने लगे हैं, इफ कंडीशन, ठीक है, ब्रैकेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, ब्रैकेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ब्रैकेट बंद, ठीक है। और यहाँ पर जो है, ठीक है, ब्रैकेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ब्रैकेट बंद, ये हमने एक साइंटेक्स लिख लिया। फिर उसके बाद इफ एल्स का, फिर एल्स इफ का, फिर स्विच का। इसी तरह जो है आप चारों का साइंटेक्स लिखेंगे। हाँ, जब आपने साइंटेक्स लिख लिया उसके बाद अगर आप हर एक जो है इफ स्टेटमेंट के थ्रू आप कोई प्रोग्राम लिख लें, इफ एल्स के थ्रू प्रोग्राम लिख लें, एल्स इफ के थ्रू लिख लें, स्विच के थ्रू प्रोग्राम लिख लें, आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी चार होती हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। आपने ये डिफाइन कर दिया, फिर हर एक का जो है आपने साइंटेक्स बताना है, ठीक है। इफ का भी, इफ एल्स का भी, एल्स इफ का भी, स्विच का भी। हाँ, जब आपने साइंटेक्स बता दिया, अगर आप जो है प्रोग्राम भी लिखना चाहें हर एक कंडीशन के अगेंस्ट आप वो भी लिख सकते हैं। तो जस्ट सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने कंडीशंस बनानी हो तो आप इन स्टेटमेंट का यूज करके, इन चार स्टेटमेंट्स का यूज करके आप कंडीशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।